एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करी, अब हम जरा अगली चीज पे चल रहे हैं। एक और कैटेगरी होती है हमारे पास सेंटेंसेस की, जिन्हें हम कहते हैं क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस भी अक्सर हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। क्वेश्चंस भी अक्सर हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, पर इनको रिपोर्ट करना सीखने से पहले मैं तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा क्वेश्चंस के बारे में। किसके बारे में? सवालों के बारे में। मुझे नहीं पता तुमने सोचा है या नहीं सोचा है, पर जरा सोच कर देखना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना हमारी जिंदगी में, ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक कैटेगरी होती है हमारे पास क्वेश्चंस की, जिन्हें हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और एक और कैटेगरी होती है हमारे पास, जिन्हें हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ये दोनों चीजें क्या बीमारी होती हैं, जरा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन की। देखो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या तो हो सकता है हाँ, या फिर हो सकता है ना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अंशवी, क्या आपने आज लंच किया? अब या इसका आंसर हो सकता है या हाँ, या फिर हो सकता है ना। क्या कोई तीसरा ऑप्शन है हमारे पास? नहीं है। बात समझ आई? तो ये कैसा क्वेश्चन है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। बात समझ में आई? ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसके अनलिमिटेड आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। पहले मैंने पूछा था अंशवी से, क्या आपने लंच किया? उसका आंसर हो सकता है यस या फिर नो, वो हुआ है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। पर अब अगर मैं पूछूं आपने लंच में क्या खाया, तो मैं जितनों से पूछूंगा सबका आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, कोई कहेगा बैंगन का रायता, ठीक है, कोई कहेगा गोभी का अचार, ठीक है, या कोई कहेगा कोकरोच दो प्याजा। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, हर किसी का अलग अलग होगा। बात समझ आ रही है? तो उसके कितने आंसर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। जैसे रिद्धि का फेवरेट छिपकली। अरे बात समझ आ रही है? अरे ग्रेवी वाली बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, देखेंगे जरा, देखो आगे देखेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? जिनका आंसर हो सकता है, जिनका आंसर हो सकता है आइदर यस या फिर नो। ठीक है, जिनका आंसर सिर्फ क्या हो सकता है? यस या फिर नो। बात समझ में आई? एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमने बोला कि डिड यू ईट लंच। ठीक है, कि क्या तुमने लंच खाया? ठीक है, ये क्या है? इसका आंसर सिर्फ यस या नो हो सकता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स हो सकते हैं इनफाइनाइट। कितने आंसर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड आंसर्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे पहले हमने पूछा था डिड यू ईट योर लंच, पर अगर मैं पूछूं कि व्हाट डिड यू ईट इन लंच, ठीक है, ये क्या है? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अरे जरा फिर से समझो, मान लो मैं रिद्धि से पूछ रहा हूं कि क्या आप दारू पीते हो? ये क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि इसके दो ही ऑप्शन है, पीती हूं या नहीं पीती हूं। वो आपस की बात है, हमें पता है वो पीती है। ठीक है, पर अगला मैंने मान लो सवाल पूछा कि आप कौन सा ब्रांड पीते हो, तो वो क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, कि वो कौन सा ब्रांड, कोई कितने भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, तो ये हुआ ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब तुम्हारे मन में आएगा कि यार हम तो रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चंस क्यों पढ़ने लगे? हम तो रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चंस क्यों पढ़ने लगे? जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, जब भी हमारे पास कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, तो हमेशा हमारे क्वेश्चन में होता है एक WH फैमिली का वर्ड। कौन सा वर्ड होता है? WH फैमिली का वर्ड, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। WH फैमिली का क्या मतलब है? जो सवाल पूछने के काम आते हैं, जैसे व्हाट, जैसे वेयर, जैसे व्हाई, जैसे हाउ, जैसे हु, जैसे हु, ठीक है, एटसेट्रा। ये जितने भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं?
WH फैमिली के वर्ड। अब हम इन्हें बाइफरकेट करके क्यों पढ़ रहे हैं? हम इन्हें बाइफरकेट करके इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर तुम्हारे पास रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन रिपोर्ट करने के लिए आता है तो तुम्हें सबसे पहले यही पता लगाना है कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन अलग तरीके से रिपोर्ट होते हैं और ओपन एंडेड अलग तरीके से रिपोर्ट होते हैं। एक एक करके हम इसे डिटेल में समझते हैं, एक एक करके हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के फर्स्ट केस की, जो कि है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो कि क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में तुम्हारे को क्या बात याद रखनी है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दैट की जगह हम एक नए खिलाड़ी को लेकर आते हैं, जो कि कौन है? इफ। और इफ को ही हम कभी कभी वेदर भी बोल देते हैं। इफ बोल दो, वेदर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो याद रखना है हम किसको लेकर आते हैं? इफ को। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सपोज करो मैंने एक डायरेक्ट स्पीच लिखी कि रिद्धि सेड, रिद्धि ने क्या बोला कि इज अंशवी कमिंग। ठीक है, रिद्धि ने एक सवाल पूछा कि इज अंशवी कमिंग। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? या तो आ रही है या फिर नहीं आ रही है, यस या फिर नो। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब हम जरा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करने की कोशिश करेंगे, सब मेरे साथ साथ चलेंगे। देखेंगे जरा क्या है। सबसे पहले तो रिद्धि सेड ब्ला 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 ब्ला, बताओ सही है? गलत है। क्या है? अबे जैसे ही तुम्हारे को ये क्वेश्चन मार्क दिख गया तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा? आस्क्ड। क्या हो जाएगा? आस्क्ड। रिद्धि आस्क्ड दैट, फिर ब्ला 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 ब्ला, बोलो सही है? गलत है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि दैट की जगह हमें किसे लेकर आना है? इफ को लेकर आना है। जैसे हमें सेड की जगह किसको लेकर आना था? आस्क्ड, एनक्वायर्ड, ऐसी चीजों को। ठीक है, अब फिर से ट्राई करते हैं। रिद्धि आस्क्ड इफ अंशवी, इफ अंशवी क्या हो जाएगा? वॉज कमिंग। इफ अंशवी वॉज कमिंग। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा? नहीं आएगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। और तुम्हें ये बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि क्वेश्चन जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आता था, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क इज नॉट रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्वेश्चन मार्क भी लिखते नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लिखते नहीं है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। रिद्धि आस्क्ड इफ अंशवी वाज कमिंग। मैंने अंशी लिख दिया पर अंशवी। जरा ध्यान से समझेंगे। अब इसको जरा लॉजिकली सोचो। देखो, अभी रिद्धि आई और मान लो आज अंशवी नहीं आई, तो उसने पूछा कि क्या आज अंशवी आ रही है? ठीक है, अब बात खत्म हो गई। यहाँ पे तो ये सवाल पूछ रही थी, पर अब सपोज करो कि महिमा अपने घर जाती है और घर जाके बता रही है कि आज रिद्धि पूछ रही थी कि क्या अंशवी आएगी। तो तब ये सवाल नहीं पूछ रही, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, तो एक स्टेटमेंट बता रही है ना। अरे बात समझ में आ रही है? ये तो एक बता रही है कि ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अरे समझ में आया? क्या बात समझ में आई कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम किसको लेकर आते हैं? इफ को लेकर आते हैं। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं केस 2 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सेकंड केस के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जो कि क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में याद रखना कि जब भी कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो क्या होगा? वहां पर एक WH फैमिली का वर्ड होगा और इस वर्ड को हमें रिटेन करके रखना है। रिटेन करके रखने का मतलब है कि इसे अपने सेंटेंस में अडॉप्ट करना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, और यहां पे हमें ध्यान देना है कि यहां पर भी दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्या यूज करेंगे?
क्वेश्चन वर्ड, यानी कि वही WH फैमिली वाला वर्ड। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज करो मैंने एक डायरेक्ट स्पीच लिखी, क्या लिखी कि जीविशा सेड, क्या बोला उसने कि व्हाट इज दैट। ठीक है, सपोज करो जीविशा ने एक सवाल पूछा व्हाट इज दैट। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी, वो चेयर हो सकती है, वो बोर्ड हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, तो इसके अनलिमिटेड आंसर्स हो सकते हैं। तो ये कैसा क्वेश्चन है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसे जरा रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। महिमा जी जरा हमारी हेल्प करना, कैसे शुरू करें? जीविशा सेड, बोलो। नहीं, अरे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? जीविशा आस्क्ड दैट, बोलो। नहीं, क्योंकि दैट की जगह तो हमारे को क्या लगाना है? अपना क्वेश्चन वर्ड लगाना है, जो कि यहां पर क्या है? व्हाट। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? जीविशा आस्क्ड व्हाट वाज दैट। बताओ सही है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि जरा यहां पर देखो, ये जो व्हाट वाज दैट है, जो तुमने सीधा इसको वॉज कर दिया, ये फिर से क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया। ये फिर से क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्वेश्चन नहीं बनने देना, इसको क्वेश्चन नहीं बनने देना। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है, क्या इस सेंटेंस में तुम्हें वर्ब नजर आ रहा है? वॉज, क्या तुम्हें वर्ब नजर आ रहा है? इस वर्ब को उठा के पीछे फेंक दो। बात समझ आई? इस वर्ब को उठा के पीछे फेंक दो। अब हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? जीविशा आस्क्ड व्हाट दैट वाज। अब किसी क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। जीविशा आस्क्ड व्हाट दैट वाज। अरे बात समझ में आई? अभी हमने सबसे पहले बात करी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या लगाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम। फिर हमने बात करी क्वेश्चंस की, क्लोज एंडेड होगा तो इफ लेकर आएंगे दैट की जगह, और अगर ओपन एंडेड होगा तो WH फैमिली का वर्ड जो है उसे एज इट इज रख देंगे। और चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क हो चाहे क्वेश्चन मार्क हो, दोनों ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में लिखते नहीं है।